राम की नगरी अयोध्या में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ विकासों की जो गंगा बह रही है, लगातार गंगा बह रही, उसमें सब देख रहे हैं। कल रात जब हम अयोध्या पहुंचे तो उस गंगा में हमारे गाड़ी के टायर फंस गए। ये संघियों का नारा है, उठाओ फरसा चलो मदरसा। 24 घंटे में 25 छिनौती होती थी, आज कभी नहीं हो रही। पहले छिनौती होती थी, अब चंदा काट के लूट हो रही है। जब तेल महंगा डलवाया तो दर्द आपको भी हो रहा हुआ नहीं हुआ? अरे दर्द मुझे काहे होगा भाई। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पीड़ा बहुत देती हैं, लेकिन बताने में शर्म आती है। संघियों का नहीं हो सकता है, ये संघ भाजपा का नारा नहीं हो सकता। अरे एक बार बोलो तभी तो, एक बार बोलो तभी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राम की नगरी अयोध्या में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं। लगातार लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि अयोध्या कब जाएंगे और वहां का विकास कब दिखाएंगे। तो भैया तमाम जनता यहां पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि अयोध्या में कितना विकास हुआ, कितनी स्मार्ट सिटी जो का वादा किया गया था वो कितना बनाया गया अयोध्या को। तमाम जब चुनाव आते हैं तो तमाम मुद्दों में राम मंदिर का मुद्दा सबसे आगे रहता है, अयोध्या के विकास का मुद्दा नीचे दब जाता है। तो तमाम लोग जानेंगे विकास कितना हुआ और राम मंदिर को लेकर अयोध्या के लोग क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या को भारत के पटल पे और विश्व के पटल पे बताया जाता है, उस तरह से अभी हमारी अयोध्या बहुत पीछे है। जिस तरह से अयोध्या को होना चाहिए, क्योंकि जिले से लेकर अयोध्या के नाम से तो और स्टेटों में भी वोट मांगे जाते हैं कि भैया अयोध्या का स्मार्ट सिटी बना दिया, राम मंदिर बना दिया। जिले से लेकर और दिल्ली तक भाजपामय है पूरा। और भाजपा का जो सबसे बड़ा घर है वो अयोध्या ही माना जाता है। लेकिन हमको लगता है कि अयोध्या में जिस तरह का विकास होना चाहिए वो बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है। लगातार चर्चा चल रही है कि भैया योगी जी चुनाव लड़ सकते हैं अयोध्या से ही, लगातार बातें चल रही है। तो क्या योगी जी को वोट मिलेगा उस तरह का? वो बड़े नेता है, वो कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसा एक जनता में एक सवाल होता है कि बड़े नेता कहीं से चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। वो चुनाव लड़ना दूसरी बात हो गई, लेकिन यहाँ से किसी किसान को चुनाव लड़ा दें, किसी आम जनता को चुनाव लड़ा दें, वो अच्छी बात होगी। उनको चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ विकास की ज़रूरत है। योगी जी विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो जब बात होती है तो अयोध्या का मुद्दा सबसे ऊपर रखा जाता है भाजपा का। अब नहीं, वो तो राजनीति करने के लिए रखा जाता है। चलिए भैया, आपको क्या लगता है कितना दिखा स्मार्ट सिटी? मैं अयोध्या को भी कहा गया था बनाएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो लगातार अपने अथक प्रयास से अयोध्या की एक चमक उन्होंने विकसित कर दिया है। और यहाँ विकासों की जो गंगा बह रही है, लगातार गंगा बह रही, उसमें सब देख रहे हैं, उसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। भैया गंगा में हमारी गाड़ी फंस गई थी, तो भैया गंगा जब बह रही उसको बनाया जा रहा है और बनाने का शुरुआत हुआ है। कल रात जब हम अयोध्या पहुंचे तो उस गंगा में हमारे गाड़ी के टायर फंस गया। भैया उसमें जब उसको गंगा बह रही थी, अब गंगा को उसमें किसी ने रास्ता नहीं निकाला। अब गंगा का रास्ता निकाला जा रहा तो आपका टायर निकल जाएगा। अभी 4 साल के अंदर माननीय योगी जी ने बहुत से काम अयोध्या के अंदर किया है। इसका पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। बता रहे हैं कुछ लोग बता रहे हैं कि 29 बार योगी जी यहाँ पर आए हैं तो सड़क का निर्माण तब भी नहीं हो पाया। लगातार कई सड़कों का हो रहा है और प्रयास उनका जारी है। तो भैया 2 किलोमीटर के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं? 2 किलोमीटर वो भी बन रहा है। आप जाके देख लीजिए अयोध्या में कहाँ नहीं विकास हो रहा है, किस क्षेत्र में नहीं विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे गांव हो। मेन रोड की बात कर रहा हूँ, जिस रोड से अंदर घुसते हैं वही रोड नहीं है। या कैसे बातें कर रहे हैं आप? जगह हर तरफ वो रोड बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा आपको बताइए, दिखाइए। बन रहा है, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या के विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो जिस पर जिम्मेदारी अयोध्या के विकास करने की है, यहाँ के विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी। वेद प्रकाश गुप्ता के घर का हाल इस समय ये हो गया है बरसात में कि पादे नाव चलवा दीजिए घर के सामने। उनके विधायक जी का ये हाल है। यहाँ पर 25 वर्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अभी हमारे भाई जो कह रहे थे कि लगातार यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है, तो महोदय जो गंगा बह रही थी उस गंगा को तो आपने खा लिया उस पैसे से। और जिस गंगा की आप बात, ये जो पानी भरा है गली गली, इसको गंगा का आप नाम दे रहे हैं, उस गंगा की मैं आपको हाल बताता हूं। इधर पूरे 25 वर्षों में लगातार यहां पर बीजेपी के विधायक लल्लू सिंह जी रहे। 5 वर्ष समाजवादी पार्टी के भी विधायक रहे। मैं बिल्कुल चुनौती देकर कहता हूं, जो यहां नौजवान साथी मेरा खड़ा है, इसकी सिर्फ 2 मांगे हैं, शिक्षा और रोजगार। हमको कुछ और समझ में नहीं आता है। आप मुझे बता दें कि इस 30 वर्ष के कार्यकाल के अंदर अयोध्या विधानसभा के अंदर शिक्षा को लेकर
अगर कोई नया यहाँ पर विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, कहते हैं भैया, सुन लीजिए, रोजगार की जब बात हम पूछते हैं भाजपा नेताओं से तो वो कह रहे हैं कि मंदिर में से भी तो रोजगार देंगे। इनकी बात सुन लीजिए, इनका दो मानना है। रोजगार इन्होंने क्या दिया? इन्होंने गांव के जो ग्रामीण रहते थे गांव के अंदर, वहां पिता और बेटे को डंडा पकड़ा दिया, जो रात भर सांड और गैया हका रहे हैं, ये रोजगार दे दिया है। क्या कहना चाहिए, कैसा लगा विकास 4.5 सालों का? 4.5 साल में अयोध्या का अभी तक, मैं कल भी अयोध्या पूरा घूमा हूँ, कहीं कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। जो पहले विकास था बिल्कुल वही विकास आज भी है। एक पैसे का आप भी चेक कर लीजिए, मीडिया के हैं, कहीं कोई विकास नहीं। सबसे बड़ा एजेंडा तो भाजपा का है कि भैया भाजपा को विकास करेंगे अयोध्या का, और अयोध्या के राम मंदिर बनेगा, सब कुछ होगा, पर्यटक स्थल बनेगा। तो फिर कैसे बनेगा? अब कैसे बनाएंगे? कागज़ में बनाएंगे, कोई रियलिटी में बनाएंगे, ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन बार बार योगी जी दौड़ा जरूर कर रहे हैं, दौड़े से पूरा महकमा उन्हीं के पीछे लगा रहता है। लेकिन आप विकास कार्य देख लीजिए, जो आपको चारों तरफ हाईवे रोड दिखाई पड़ रही है, ये पूर्व सरकार की देन है। बीजेपी से? नहीं, मैं बीजेपी से ही हूँ। आज माननीय मोदी जी ने यहाँ सभी लोग किसान ही हैं। सम्मान निधि दिया? हाँ, सामान 2,000 रुपए। 2,000 रुपये नहीं, 9वीं किस्त थी, 18,000 रुपये खाते में आ चुका है। और रही बात अयोध्या के विकास की, तो अभी अपने शरद जी बोल रहे थे, तो किसान कहते हैं कि भैया सम्मान क्या क्या मिलेगा 2,000 रुपए? किसान को जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। अब रही बात, जो वो कह रहा है कि भैया तेल का दाम कम करवा दीजिए तो कुछ भला हो जाए। तेल का दाम भी कम होगा, पेट्रोल का दाम भी कम होगा। मोदी की सरकार से अपेक्षाएं जनता की बहुत है, इसलिए नाराज हैं। जिससे भी जिसको अपेक्षा, तेल का दाम बढ़ गया इसलिए नाराज नहीं है? नहीं, नाराज होना स्वाभाविक बात है। अपने बेटे से नाराज होता है गार्जियन, और गार्जियन से बेटा नाराज होता है, तो इसमें कौन सी नाराजगी की बात? हाँ, नाराजगी है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ये देश की जो परिस्थिति है उस आधार पे 2-4 बॉर्डर पे भी 2-4 लाख बैठे हैं नाराज। नहीं, वो नाराज बैठे हैं, वो आप कहने दो। नहीं, आप कह रहे हैं ना, बैठने दीजिए। वो तो राजनीति के तहत बैठे हैं, वो राजनीति के तहत बैठे। 4-5 लोग? नहीं, क्या 4-5 लाख लोग? 4-5 लाख लोग क्या राजनीति कर रहे हैं? क्या इसमें क्षेत्रीय दल कितने हैं? आप बताइए कि देश में क्या 2 ही पार्टियां हैं क्या? यहाँ पर तो लोकतंत्र है, प्रखर लोकतंत्र है। पूरे विश्व में भारत से ज़्यादा बड़ा लोकतंत्र कोई नहीं है। यहाँ पर इतने दल हैं, तो हर किसी को अपना अधिकार मांगने। तो किसान जो बैठे हैं उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? किसान है नहीं है? आप बताइए, किसानों का जो समय है खेती का, उसमें कौन से किसान बैठे हैं? खेती का समय है तो वहाँ बैठे हैं। हम किसानों को आप दिखाते हैं, यहाँ सब किसान हैं। यहाँ जब प्रधान जी बताइए, आप बताइए। हम तो खुश हैं भैया। मतलब ऐसा है कि यहाँ जो जानवर हैं, गौशाला बनवाया गया है, लेकिन वहाँ एंट्री नहीं हो रही है छूटे छोड़े जानवर, और फसल नष्ट कर दे रहे हैं 10-11 बजे रात तक। नहीं, वो कह रहे हैं कि भैया जो किसान बैठे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब जो खेती नहीं कर रहा वो क्या जाने, परसों क्या जाने पीड़ा ना। तो इसलिए जब खेती नहीं जो कर रहा है, वो खेती के विषय में बता क्या सकता है? हम तो कर रहे हैं। डीजल क्या रेट है उसको क्या पता? वो तो नेता लोग उनको दे रहे हैं, वो घूम रहे हैं। कह रहे हैं भैया देखिए, हाँ एक सेकंड आते एक बात जो कर रहे हैं, हाँ अपने ही ट्रैक्टर में डीजल भरवाना, जुताई देने के बाद छोड़ दीजिए, मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया है। ठीक है, एक सेकंड में आता हूँ। कह रहे हैं कि जो खेती नहीं करते उनको क्या पता कि खेती कैसे होती है, डीजल कैसे है। और किसानों का स्वागत है कि वो किसानों का कोई परिभाषा दे रहे हैं कि मैं खेती नहीं करता हूँ। मैं खेती करता हूँ, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सारे लोग खेती करते हैं। लेकिन अब खेती करने का क्या है कि जब किसान के ऊपर कोई समस्या आई, किसान तो ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि किसान देवता है। गांव एक चीज बताइए, तीर्थ है, किसान देवता है। एक सेकंड सुनिए, आपने कहा एक सेकंड सुनिए तो सही। आपने कहा कि वो जो बॉर्डर बैठे हैं वो किसान नहीं है, राजनीति कर रहे हैं वो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो वो जो लाखों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर आए थे, तो क्या उसी टाइम शोरूम से निकलवा के लाए थे या कि उससे खेती होती? अरे मेरे भैया, ट्रैक्टर क्या, अभी ट्रैक्टर रैली उत्तर प्रदेश में भी निकली थी। सभी दलों ने ट्रैक्टर रैली निकाला था। उसमें कितने ट्रैक्टर कैसे थे, कैसे गए थे, वो बाद में पता लगेगा। और वो कैसे उनको ले गया, मतलब वहाँ से भी चंदा से छपा रहे हैं। और वो कोई किसान नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे कोई किसान नहीं। देखिए ऐसा है, मैं बता दूं आपको, यहाँ समझदार लोग बड़े हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पीड़ा बहुत देती हैं, लेकिन बताने में शर्म आती है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, इनको इतना कष्ट है, आप इनसे पूछ लीजिए। जिस समय ये कह रहे हैं
की निधि मिल रही है 2000 रुपया, उसी समय जब फैजाबाद गए होंगे, अब 55 रुपया वाला पेट्रोल जब स्वयं डलाएगा 100 रुपया में, इनकी आत्मा कराई होगी। मैं इनसे कह रहा हूं, सुनिए सुनिए, 2000 रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में तिमाही देने को मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे वही सरकार चाहिए जिस सरकार में पेट्रोल डीजल 60 रुपए मिलता है। ठीक है। इन्होंने कहा कि जब तेल महंगा डलवाया तो दर्द आपको भी हो रहा, हुआ नहीं हुआ? किसको दर्द? इनको नहीं। अरे दर्द मुझे काहे होगा भाई, मुझे क्यों होगा? जो सरकार में बैठे लोग, मुझे दर्द क्यों होगा? खाएंगे मुझे सुनिए, 200 गुना दाम पे जमीन बेचेंगे, उनको पेट्रोल डलाने में। ये क्या कह रहे हैं? तेल के जो महंगा हो गया है, 100 से पार हो चुका है और डीजल भी 100 के आंकड़े को छूने वाला है, तो उससे दर्द आपको भी होता है नहीं होता? देखिए, तेल एक वैश्विक समस्या है। तेल हमारे यहाँ नहीं पैदा होता है, ठीक है, आ रहा है बाहर से, निर्यात हो रहा है। देश की क्या परिस्थिति है, एक परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है, और इतने बड़े देश को 30 लीटर बताइए। सुनिए, भाजपा ने वादा किया था कि नहीं 30 रुपए लीटर तेल देंगे? किसको नहीं वादा किया था? ये जो भाजपा विकास कर रही पूरे देश में, आज सारा तेल का पैसा वहीं चला गया। सारे किसानों को दे रही है, सारे बड़े बड़े जो है, अभी आप 84 कोसी परिक्रमा का जो प्रोजेक्ट है, वो जिस दिन बन के तैयार होगा, पूरी अयोध्या स्वर्ग वाली जहां पेट्रोल की बात कर रहे हैं, 7 साल पहले जिस गांव में 5 मोटरसाइकिल थी, 25 मोटरसाइकिल है। दर्शन नगर से लेकर के रसूलाबाद से लेकर के अकवारा तक 9 पेट्रोल टंकी खुली है। क्या कोई पेट्रोल टंकी वाले बैठे हैं? नंबर एक मिनट, हम भी नौकरी करते हैं। हाँ, हम भी नौकरी करते हैं। पहले आप दाल भात 2014 70 साल देश आजाद हुए हुआ, सुना, पहले दाल भात खाते थे, वो साग रोटी सब्जी नहीं खाते थे। पहले पूछिए महंगाई कैसे बढ़ी, पहले साग रोटी नहीं खाते थे। ये कौन सा तर्क है? और संघियों का नारा है, उठाओ फरसा चलो मदरसा। ये वैचारिक और व्यवहारिक मतभेद पैदा करते हैं। आपका हो सकता है, संघियों का नहीं हो सकता है। ये संघ भाजपा का नारा नहीं हो सकता है, संघ भाजपा कहती है। अगर किसान इतना खुश है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इनके किसी विधायक की हैसियत नहीं है कि बिना 100 नंबर गाड़ी लिए जाके वोट मांगने का काम कर दे। दौड़ा के मारे जा रहे हैं। ये विरोध किया जा रहा है, कह रहे हैं विरोध। 100 नंबर की जहां बात कर रहे हैं, इसी रोड पर 24, सुनिए, इसी रोड पर सुनिए चाचा, 24 घंटे में 25 छिनौती होती थी, आज कभी नहीं हो रही है। छिनौती होती थी, पहले छिनौती होती थी, अब चंदा काट के लूट हो रही है। ये फर्क यहाँ पर आया है। मेरी बात कौन होते हैं पूछने वाले? इन्होंने राम जन्मभूमि का शुरू से विरोध किया है। अरे भैया एक करके एक आते ना। मैं कोई किसान नहीं हूँ, लेकिन किसान भाई समस्या लेकर आए थे, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सुनिए, धान लोगों का ट्रकों पर, ट्रैक्टरों पर लद के खड़ा था, समय के पहले मंडी बंद कर दी गई, लोगों के धान पड़े पड़े सूख गए, गन्ने की पर्ची लगा के लोग लाइन से खड़े रहते हैं, गन्ना नहीं बिक रहा है उनका, क्रय केंद्र से पहले बंद कर दिया गया। समय भैया कैमरे पे आ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कैमरे पे ये ठीक है। आप सबको दिखाइए। एक आदमी फर्जी आरोप लगाते जा रहा है, उसी को आप दिखा रहे हैं। इनको नहीं दिखाया पता आप एक ही आदमी कैच कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाए। भारतीय जनता पार्टी कहाँ नहीं विकास किया? सभी जगह ने विकास किया है। विकास तो हम आपका दिखा, गांव के क्षेत्र की बात हो, चाहे शहर की बात हो, की बात हो, 9 एक्सप्रेस पे 5 काम हम बता रहे हैं। 1 मिनट भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की 5 काम हम दिखा दें अपने अयोध्या विधानसभा में, जहां से मैं मिलान करता हूं। नंबर 1 देख लीजिए, बिल्लार घाट दर्शन नगर अलनाबारी स्टेशन देख लीजिए आप, बन एक सेकंड। अरे भैया आराम से, अरे एक बार में बोलो तभी तो भैया एक साथ सब कैसे बोलोगे? एक साथ कैसे बोलोगे? मैं एक तरफ से बताऊंगा। एक बार में नंबर 1 विकास हो गया।
एक विकास हो गया, 70% काम हो चुका है। देखिए हम बता दें, रुक जाइए, 70 पर भाई भैया साहब, कैमरा इधर है, बोलने दो। एक आदमी काम सुनिए, 70% विकास हुआ है, ठीक है, 30% का काम चल रहा है। नंबर 2 विकास, इसी गंगौली चौराहे से फैजाबाद जाते थे, कम से कम 6-7 जगह छिनैती होती थी, ठीक है। आज की डेट में वो छिनैती बंद हो गई है। अब उसको आप वो देखिए, एक मिनट, जवाब इनके बाद का हम अब ले, जवाब दे रहे हैं। आप सुन लीजिए। विकास मैं गिना रहा हूँ, अब विकास मैं गिना रहा हूँ, सुनिए। सेक्स रैकेट स्मृति ईरानी के क्षेत्र में चल रहा था। हम आराम से शांत रहिए। ये भैया हमारे गंगौली के हैं, बीजेपी के, मैं जानता हूँ बूथ एजेंट हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। मैं इनसे कहता हूँ ये कसम खा करके भारतीय जनता पार्टी का बता दें कि गंगौली चौराहे में यहाँ के लोकल विधायक ने कितना काम किया। यही काम गंगौली में किया। 70 साल में, मेरा दावा 60 साल की उम्र है। गंगौली में अगर गंगौली में 60 साल की उम्र है, 70 साल का दावा करे। चले भैया इनके लड़के खुद बेरोजगार कैमरे के सामने आ जाएंगे तो कैसे दिखाएंगे। देखिए भैया, सारे पार्टी के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। रुक जाइए। सभी पार्टी के लोग आ चुके हैं। प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि सभी पार्टी के लोग हैं, अपनी अपनी राय को लगातार रखते रहेंगे। प्रोग्राम कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। तो सभी लोगों से हमने बातचीत की, सब लोग क्या राय थी हमने आपको दिखा दी। लेकिन फिलहाल चलते हैं अगली विधानसभा में। फिलहाल अयोध्या में 3-4 दिन रुकने वाले हैं, जगह जगह से प्रोग्राम दिखाएंगे। फिलहाल के धन्यवाद।